ब्लैक फंगस को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। ब्लैक फंगस में दिए जाने वाले इंजेक्शन को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, क्योंकि ब्लैक फंगस ये वो बीमारी है जो कि ऐसे पेशेंट्स को सामने आ रही है जो कि कोविड से उबर चुके हैं, कोरोना को मात देकर अस्पताल से बाहर आ चुके हैं, वो ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं। और इसमें ऐसे पेशेंट्स की संख्या ज्यादा है जिन्हें डायबिटीज थी और जिनको कोरोना के उपचार के दौरान स्टेरॉइड्स भारी मात्रा में दिए गए। गाइडलाइन में है क्या कुमार कुंदन, कुछ जानकारी सामने आई? देखिए, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन जारी की है और इस गाइडलाइन में उन्होंने बताया है कि किन मरीजों को ये दवा दी जाएगी, उसके लिए बाकायदा डॉक्टरों की टीम बनेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी को भी ये दवा दे दी है। बाकायदा उसमें एक फॉर्मेट तैयार किया गया है और उस फॉर्मेट को ही अप्रूव करने के बाद, जब जैसे मान लीजिए 4 लोगों की टीम बनाई गई और 4 लोगों की टीम ने बताया कि ये दवा देना ज़रूरी है, तो पहले उस फॉर्मेट को फिलअप किया जाएगा, फिर वो कंसर्न डॉक्टर का साइन होगा, उसके बाद ही वो दवा दी जाएगी। पहली बात, दवा सीधे अस्पतालों को जाएगी। इसके अलावा इमरजेंसी केस में अगर कहीं दवा की ज़रूरत पड़ेगी किसी अस्पताल में, मान लीजिए निजी अस्पताल या किसी को, तो वहाँ से भी वो फॉर्मेट साइन होकर आएगा, मरीज का पूरा डिटेल आएगा, उस डिटेल के आधार पर जो कमेटी है वो तय करेगी, तब जाके उनको दवा जाएगी। मतलब सरकार ने अभी से ही ये तय कर दिया है कि ब्लैक मार्केटिंग और दूसरी चीज़ें ना हो, इसके लिए बाकायदा इस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है। इसके अलावा जो लक्षण हैं शरीर में, कौन कौन से लक्षण हैं जिसकी वजह से ब्लैक फंगस हो सकता है, उन लक्षणों को भी इंगित किया गया है कि ये चीज़ें हैं, इसके बाद जो है देखा जा सकता है कि ब्लैक फंगस है या दूसरी चीज़ें हैं। तो और साथ में दवाओं के प्रोडक्शन बढ़ाने की भी बात की गई है। तो पहली बार एक तरीके से सरकार ने ऑफिशियली इस चीज़ को लेकर एक गाइडलाइन निकाला है और स्पेशल सेक्रेटरी ने, और इस गाइडलाइन के हिसाब से यह बता दिया गया है कि आने वाले दिनों में अस्पताल तैयार रहे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने इस बात की भी घोषणा की है कि देश में जितने एम्स हैं उनको स्पेशली इसके लिए इक्विप्ड होने के लिए कहा गया है और बताया गया है कि म्यूकरमाइकोसिस से लड़ने के लिए एम्स को खास तरीके से इक्विप किया गया है। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर धीरज कौल इस वक्त अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूयॉर्क से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कौल, ये समस्या अमेरिका में नहीं आई ब्लैक फंगस की? देखिए, ब्लैक फंगस मैं कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। हम ट्रांसप्लांट किडनी के पेशेंट्स देखते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। पहली बात तो जब आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, मतलब आपकी इम्यूनिटी जब नीचे गिरती है, जो कि स्टेरॉइड्स की वजह से भी गिरती है, और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपके शुगर्स काफी हाई हैं, एक कंडीशन जिसे डीके बोलते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या हंक, उसके दौरान शुगर्स बहुत हाई होते हैं। उससे ये एक फंगस है जो आपके चारों तरफ है, हर किसी के चारों तरफ है। ये तेजी से फैलती है और नाक के थ्रू सीधे ब्रेन में घुस सकती है। बहुत हाई मोर्टेलिटी है, तकरीबन 40 to 60% लोग इसमें अगर एडवांस स्टेजेस में उनकी मोर्टेलिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको अर्ली आइडेंटिफाई अगर किया जाए, जिसके अंदर नोज ऑब्स्ट्रक्शन, फेशियल स्वेलिंग, आंख में दर्द आना, नाक से सिक्रीशन निकलना, ब्लडी सिक्रीशन, क्रस्ट लगना, अगर ऐसा हो तो तुरंत काल से ईएनटी का संपर्क करके हम डीकम्प्रेस करते हैं नेजल एरिया के अंदर, वहां से बायोप्सी लेते हैं और एक तरीके का प्रोसीजर होता है, छोटी सर्जरी, डीकम्प्रेस। अगर नहीं किया तो आंख जाने का खतरा होता है, ब्रेन में फैल सकती है, मोर्टेलिटी बहुत हाई है। 3 दवाइयां हैं, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रीटमेंट है। एम्फोटेरिसिन बी यहाँ पे हम यूज करते हैं, पोसाकैनाजोल और इसावेकनाजोल। भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है कि रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि कालाबाजारी ना हो, लेकिन ये जानना जरूरी है, अगर आप अननेसेसरी लोगों को स्टेरॉइड देंगे, जो हमने भारत में देखा डे 1 से, जब जरूरत ही नहीं है कोविड में, क्योंकि डे 5 to डे 7 to डे 8 to डे 9 जब आपका इम्यून सिस्टम ओवरड्राइव में जाता है, वो है इंडिकेशन स्टेरॉइड की। भारत में क्या हो रहा है, हर किसी को एंटीबायोटिक अननेसेसरी दे देते हैं पहले दिन से और स्टेरॉइड दे देते हैं। हर सही बात, ये समस्या कई जगहों पर आई है, ये शिकायतें कई जगहों पर मिली हैं। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर कौल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।